आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट में जो करंट टेंशन चल रही है, मिसाइल्स, एयर स्पेस बंद, ऑयल मार्केट में उथल पुथल, इसका असर सिर्फ न्यूज तक लिमिटेड नहीं है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपकी खेत, आपकी डीजल टैंक, आपके फर्टिलाइजर बैग और आपके फसल के रेट तक पहुंच सकता है। इस वीडियो में हम इमोशनल या पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रैक्टिकल फार्मिंग इम्पैक्ट समझेंगे। अगर मिडिल ईस्ट में वॉर या सीरियस कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो फार्मिंग पर क्या असर पड़ेगा? डीजल महंगा होगा, फर्टिलाइजर मिलेगा या शॉर्टेज होगी, क्रॉप के रेट बढ़ेंगे या गिरेंगे, फार्मर को नुकसान होगा या फायदा? चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले समझो कि मिडिल ईस्ट फार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। मिडिल ईस्ट में दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जैसे ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर। ये रीजन ग्लोबल ऑयल सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता है। और याद रखो, फार्मिंग डीजल पर चलती है, ट्रैक्टर डीजल से चलता है, पंप डीजल से चलता है, हार्वेस्ट मशीन डीजल से चलती है, ट्रांसपोर्ट डीजल से होता है। अगर वॉर की वजह से ऑयल प्राइस बढ़ता है तो डीजल महंगा होगा, और डीजल महंगा मतलब फार्मिंग की कॉस्ट बढ़ेगी। अब मान लो डीजल 10 रुपए पर लीटर महंगा हो गया। आप एक सीजन में कितना डीजल यूज करते हो? प्लाउइंग, रोटेवेटर, इरिगेशन, स्प्रेइंग, हार्वेस्टिंग और ट्रांसपोर्ट मिला के अगर एक मीडियम फार्मर 400 से 600 लीटर डीजल यूज करता है तो सिर्फ 10 रुपए बढ़ने पर 4000 से 6000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। अगर डीजल 20 रुपए बढ़ गया तो 8000 से 12000 रुपए एक्स्ट्रा। अब सोचो बड़े फार्मर का क्या होगा जो 50 एकड़ 100 एकड़ लैंड पर काम करता है, उसका एक्स्ट्रा खर्चा लाखों में जा सकता है। यहाँ एक छोटा सा सवाल आपसे, अगर डीजल 20 रुपए बढ़ता है तो क्या आपकी फार्मिंग प्लानिंग चेंज होगी? कमेंट में लिखो प्लानिंग चेंज या नो चेंज। अब दूसरा बड़ा फैक्टर है फर्टिलाइजर। यूरिया और डीएपी जैसे फर्टिलाइजर्स नेचुरल गैस से बनते हैं। गैस सप्लाई का कनेक्शन भी मिडिल ईस्ट रीजन से जुड़ा होता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चला और गैस सप्लाई डिस्टर्ब हुई तो फर्टिलाइजर के रेट बढ़ सकते हैं, कभी कभी शॉर्टेज भी हो सकती है। आपने पहले भी देखा होगा, जब ग्लोबल टेंशन होता है तो डीएपी की लाइन लग जाती है, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है, गवर्नमेंट को सब्सिडी बढ़ानी पड़ती है, फार्मर को टेंशन होती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक रियल कैलकुलेशन दिखा देता हूँ ताकि बात थ्योरी ना लगे। मान लो पंजाब का एक 10 एकड़ का वीट फार्मर है, पर एकड़ लगभग 40 लीटर डीजल यूज होता है पूरे सीजन में। 10 एकड़ के लिए टोटल डीजल 400 लीटर। अगर डीजल 20 रुपए पर लीटर महंगा हो गया, 400 इंटू 20 मतलब 8000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा। अब फर्टिलाइजर देखते हैं। पर एकड़ एवरेज 2 बैग डीएपी और 3 बैग यूरिया, 10 एकड़ के लिए टोटल 50 बैग्स। अगर हर बैग 300 रुपए महंगा हो जाए, 50 इंटू 300 मतलब 15,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा। डीजल 8,000 रुपए, फर्टिलाइजर 15,000 रुपए, टोटल एक्स्ट्रा कॉस्ट 23,000 रुपए। अब मान लो 10 एकड़ में 200 क्विंटल वीट प्रोड्यूस होता है, रेट 2300 रुपए मिला, टोटल इनकम 4,60,000 रुपए। अगर नॉर्मल प्रॉफिट 1,60,000 रुपए था तो 23,000 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट के बाद प्रॉफिट 1,37,000 रुपए रह जाएगा। मतलब लगभग 14 से 15% प्रॉफिट डायरेक्ट इम्पैक्ट सिर्फ डीजल और फर्टिलाइजर के बढ़ने से। अब आपसे दूसरा सवाल, अगर आपका 15% प्रॉफिट कम हो जाए तो क्या आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करोगे? कमेंट में लिखो डाइवर्सिफाई या कंटिन्यू सेम। अब तीसरा एंगल, ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट। अगर गल्फ के सी रूट्स डिस्टर्ब होते हैं, शिप्स डिले होते हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, इसका इफेक्ट ग्लोबल ट्रेड पर पड़ता है। इंडिया राइस एक्सपोर्ट करता है, अगर ग्लोबल मार्केट अनस्टेबल हुआ तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। ऐसे में फार्मर को एक्सपेक्टेड हाई रेट नहीं मिलता। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या फार्मर को सिर्फ नुकसान ही होगा? जरूरी नहीं। अगर वॉर शॉर्ट टर्म का है, 2-3 हफ्ते का पैनिक है, तो ऑयल थोड़ा ऊपर जाएगा, मार्केट में पैनिक बाइंग होगी, फूड कमोडिटी के रेट शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ सकते हैं। ऐसे केस में जिसके पास स्टॉक होगा उसको फायदा हो सकता है। लेकिन अगर वॉर 3 से 6 महीने चलता है तब सिचुएशन सीरियस हो सकती है। डीजल हाई, फर्टिलाइजर हाई, ट्रांसपोर्ट हाई, इन्फ्लेशन हाई, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बैन लगा सकती है। ऐसे में नेट प्रॉफिट कम हो सकता है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, कौन सी क्रॉप्स कंपैरेटिवली सेफ रहेंगी? लो इनपुट क्रॉप्स रिलेटिवली सेफ होती हैं, जैसे चना, मस्टर्ड, मिलेट्स। इनमें डीजल और पानी का खर्चा कम होता है। बाजरा और अरहर जैसे क्रॉप्स कम इरिगेशन में चल जाते हैं। अगर डीजल महंगा होता है तो पैडी व शुगर केन जैसे हाई वाटर क्रॉप्स पर ज्यादा प्रेशर आता है। शुगर केन में रेगुलर इरिगेशन चाहिए, पैडी में पानी और डीजल दोनों हैवी यूज होता है। ऐसे क्रॉप्स में कॉस्ट स्पाइक ज्यादा फील होता है। अब फार्मर को क्या करना चाहिए? सबसे पहले पैनिक नहीं करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। डीजल का यूज ऑप्टिमाइज करो, जितना पॉसिबल हो वाटर मैनेजमेंट इंप्रूव करो। फर्टिलाइजर एडवांस बुकिंग कर लो अगर रेट स्टेबल मिले। एक ही क्रॉप पर डिपेंड मत रहो, डाइवर्सिफिकेशन करो। तीसरी बार एक इंपॉर्टेंट बात और सवाल, अगर आपको पता हो कि ग्लोबल सिचुएशन अनस्टेबल है तो क्या आप अपनी कॉस्ट डायरी मेंटेन करते हो? कमेंट में लिखो यस आई ट्रैक कॉस्ट या स्टार्ट फ्रॉम नाउ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कैश रिजर्व मेंटेन करो। क्राइसिस में जिसके पास लिक्विडिटी होती है वही सर्वाइव करता है। तीसरी
बाद कॉस्ट कैलकुलेशन लिखित में करो। पर एकड़ कॉस्ट लिखो, डीजल कितना यूज होता है लिखो, फर्टिलाइजर का एग्जैक्ट खर्चा लिखो, तभी आपको पता चलेगा कि रेट बढ़ने पर रियल इम्पैक्ट क्या है। अब इंडिया स्पेसिफिक बात। इंडिया ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। अगर ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस 20 से 30 डॉलर पर बैरल जंप करता है तो रुपये पर प्रेशर आता है। डीजल का रेट या तो डायरेक्टली बढ़ेगा या गवर्नमेंट सब्सिडी प्रेशर में आएगी। दोनों केस में इकोनॉमिक स्ट्रेस होता है। लेकिन एक पॉजिटिव एंगल भी है। ग्लोबल टेंशन में फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोकल प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ सकती है। गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन सपोर्ट कर सकती है। स्टोरेज वाले फार्मर को फायदा मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में क्राइसिस इनोवेशन भी लाता है। एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम्स का डिमांड बढ़ता है। सोलर पंप अडॉप्शन बढ़ता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का इंटरेस्ट बढ़ता है। इसलिए सिर्फ डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अब फाइनल कंक्लूजन। अगर मिडिल ईस्ट टेंशन शॉर्ट टर्म है तो लिमिटेड इंपैक्ट होगा। अगर लॉन्ग टर्म एस्केलेशन होती है तो डीजल, फर्टिलाइजर, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ेगी। क्रॉप प्राइसेस वॉलेटाइल रहेंगे। स्मार्ट प्लानिंग वाले फार्मर सर्वाइव करेंगे और शायद प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। अब आपको न्यूज देखकर पैनिक नहीं करना है, आपको कैलकुलेशन करना है, आपको प्लानिंग करनी है, आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है। क्राइसिस में वही जीतता है जो तैयार रहता है। अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल स्टेट वाइज कंपैरिजन करूं, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र का फुल ब्रेकडाउन, तो कमेंट में लिखो फुल कैलकुलेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और अंसारी फार्मिंग वर्ल्ड सब्सक्राइब करो। यहाँ हम सिर्फ न्यूज नहीं, फार्मिंग की ग्राउंड रियलिटी और प्रैक्टिकल प्लानिंग की बात करते हैं। अल्लाह आप सब की फसल में बरकत दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।